Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है, तो हमारा जो संविधान बनता है उससे बनाने में इस अधिनियम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस अधिनियम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारे संविधान में हूबहू कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसे कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो अधिनियम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या किन परिस्थितियों में डेवलप हुआ या फिर इसका बैकग्राउंड क्या था, इस वजह से इसे डेवलप करने का आवश्यकता पड़ा। ठीक है, या फिर बेसिस क्या है जिसके बेसिस पर इसे डेवलप किया गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब यहाँ पर जो रिकमेंडेशन आता है उनके द्वारा, तो उनकी रिकमेंडेशन पर आपका एक जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू होता है। ठीक है, तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है आपका, उसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि भारत में जो संविधान का जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, उसे कंटिन्यू करने के लिए हर 10 साल पर एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जो कि क्या क्या सुधार हमें करने हैं और किस हमें मतलब आगे की राह किस तरह से रखनी है जिससे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट करने में आसान हो। तो उससे जुड़े जो प्रावधान हैं वह भारत सरकार अधिनियम 1919 में किए गए थे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे क्या होता है आपका कि साइमन कमीशन है उसे बनाया जाता है ताकि वो अपना रिपोर्ट सबमिट करे और उस बेसिस पर फिर आपका एक नया जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है वह लाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ से आपका बेसिकली हमें इसका जो जिक्र है आपका वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से मिलता है। ठीक है, अगला जो आपका जो फैक्टर है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वह है आपका साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए एक बेसिकली एक कमीशन बनाया गया था। ठीक है, और इस कमीशन में क्या था कि आपका एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। 7 सदस्य कमेटी थी जिसके जो अध्यक्ष हैं वह सर जॉन साइमन थे और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो यही कारण था कि इसका जो विरोध है आपका वह भारत में सभी दलों के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसी विरोध के दौरान जो है आपका लाला लाजपत राय जी की लाठी से चोट लगने की वजह से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला जो आपका इसमें फैक्टर है वह है जिन्ना 14 पॉइंट डिमांड। ठीक है, तो इसी बीच क्या होता है कि 1928 में जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनके द्वारा आपको एक 14 सूत्री जो मांग है वह भी रखा जाता है। ठीक है, तो इस मांग में बेसिकली आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भी था, यानी कि इसे कहने के बेसिस माना जाता है पाकिस्तान के क्रिएशन का। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपका कि इसमें नेहरू रिपोर्ट होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा कहा जाता है कि आप भारतीय आपस में ही मिलकर डिसाइड करके आप हमें कुछ बेसिकली पॉइंट्स बताइए कि क्या किस तरह का संविधान होना चाहिए। ठीक है, या फिर सरकार जो यहाँ पर काम करेगी उसका स्वरूप किस तरह का होना चाहिए। तो उसी में क्या होता है कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बुलाया जाता है और उस डेलीगेशन में डिसीजन लिया जाता है कि आपका एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके जो अध्यक्ष हैं आपके वह मोतीलाल नेहरू जी होते हैं और उनकी अध्यक्षता में ही ये जो है नेहरू रिपोर्ट जो है वो आपका पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है मूल्यतः कि इसमें डोमिनियन स्टेटस जो है आपका उसका यहाँ पर मांग किया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ये जो 14 पॉइंट डिमांड ये उनका जिन्ना का डिमांड हो 14 पॉइंट डिमांड हो गया या फिर आपका जो नेहरू रिपोर्ट जो है आपका उसे जब पब्लिश किया जाता है तो उस वक्त जो आपके द देन वायसराय होते हैं लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है कि मतलब वो उस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं करते कि हम इस चीज़ को मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये आपके इरविन साहब इसे डिनाई करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है जो महात्मा गांधी है वह जो है कि कहीं न कहीं आपका न जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी बीच क्या होता है कि आपका क्योंकि जो आपका साइमन कमीशन जो है आपका उसके रिपोर्ट पे ये मेंशन किया गया था कि जो साइमन कमीशन जो भी रिपोर्ट आएगा भेजेगा, उस रिपोर्ट पे जब तक गवर्नमेंट विचार करेगी उसी बीच में क्या होगा कि सर्वदलीय आपका एक जो गोलमेज सम्मेलन है वह लंदन में किया जाएगा, यानी भारत के जो सभी वर्गों के जो प्रतिनिधित्व है उस
उसकी मौजूदगी में कहीं न कहीं भारत का जो संविधान है या फिर जो आने वाले आगामी जो सरकार है वो किस तरह से काम करेगी, उसकी जो आपका जो कार्यशैली है उसे डिसाइड करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर फर्स्ट आपका जो बोला जाए तो पहला आपका गोल मेज सम्मेलन जो है आपका होगा लंदन में 1930 में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो गांधी जी क्या होता है कि वह क्योंकि कांग्रेस का जो डिमांड था उसे ऑलटुगेदर रिजेक्ट कर दिया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसका गांधी जी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा बाइकआउट किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है, वो लोग इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, जबकि इस गोलमेज सम्मेलन में आपका जो आपके जो दलित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व है करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। हिंदू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन में आपके लिए आपके वहाँ पर ये हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे। साथ ही साथ आपका जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे, बस कांग्रेस और महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका बाइकआउट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाइकआउट के बाद क्या होता है कि यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो यहाँ पर शुरुआत कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उस प्रोसेस में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा आपका बाइकआउट होता है। आपका यहाँ पर टैक्सेस नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो होता कैंपेन होता है वो स्टार्ट किया जाता है, यानी जो कर उसका भुगतान नहीं किया जाता है। तो कहने का क्या होता है कि सबसे परेशान फाइनली क्या होता है, बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं आपका उन्हें मतलब जैसे जो पॉलिटिकल आपके जो क्रांतिकारी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब जो यहाँ पे काफ़ी हार्डली यहाँ मतलब काफ़ी हार्ड रिप्रेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया था। इसमें गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और जो भी महत्वपूर्ण लीडर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फाइनली क्या होता है कि जो तेज बहादुर सप्रू जी हैं उनके मध्यस्थता में क्या होता है कि इनका फाइनली इनको जेल से रिहा किया जाता है और इन गांधी और इरविन दोनों के बीच में गांधी इरविन पैक्ट जो है आपका वो साइन होता है 1931। ठीक है, तो इस पैक्ट में ही यह तय कर लिया गया था कि कहीं ना कहीं आपका जो आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उन्हें वहाँ पर रिलीज करेगी। ठीक है, और जो कांग्रेस जो है वो क्या करेगी कि जो बाइक अपना जो प्रोटेस्ट है उसे एंड करेगी और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे तय होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो फिर यहाँ पर लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर कॉमन रिप्रेजेंटेशन जो होता है इस मुद्दे पर क्या होता है कि कांग्रेस जो है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ से इसे फाइनली ये लोग बीच में छोड़ देते हैं और इसे वहाँ पे जो जो वहाँ पर जो फैसला होता है उसे ये लोग असहमति जताते हुए इसे उसे अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं फिर से। ठीक है, अब वापस आते हैं भारत और भारत आके फिर से ये लोग जो मूवमेंट है उसे स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर इन सबको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा क्या होता है कॉमनवेल्थ अवार्ड या फिर पूना पैक्ट, तो क्या होता है जब वो जेल में ही होते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा क्या होता है कि जो थर्ड आउटनल कॉन्फ्रेंस होता है इसी के साथ क्या होता है निर्णय ले लिया जाता है कि आपका यहाँ पर जो कॉमनवेल्थ अवार्ड यानी कि जो दलित हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से उनका चुनाव हो, यानी कि उन्हें उन जो दलित लोग हैं उन्हें दलित समाज के लोगों के द्वारा ही चुना जाए। ऐसा प्रावधान जो है आपका यह यहाँ पर यह रिकमेंडेशन किया गया था। ठीक है, वहाँ पर जो थर्ड जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें, तो इसके विरोध में गांधी जी जो होता है यरोदा जेल में आपका आमरण अनशन यहाँ पर वो लोग करते हैं, यानी कि फास्ट अंटू डेथ करते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मध्यस्थता में आपका बी आर अम्बेडकर जी दोनों मिलते हैं और काफ़ी लंबे डिस्कशन के बाद फाइनली ये लोग एग्री करते हैं कि नहीं ठीक है, जो आपका सेपरेट इलेक्टोरेट है आपका यह जो प्रावधान है इसे नहीं माना जाएगा, इसे रद्द किया जाएगा और उसकी जगह पर क्या होगा कि पहले जो कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित था आपका कि जो 375 सीट है कुल, उस 375 सीटों में क्या होगा कि जो 71 सीट है वह पहले आपका डिप्रेस कास्ट के लिए रिजर्व करने का इन्होंने प्रावधान रखा था। फाइनली क्या होगा उसे बढ़ाकर इन्होंने आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं इसे 141 इसे कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका 147 कर दिया जाता है, सॉरी। तो इससे क्या होता है कि फाइनली दोनों के बीच में आपका एक जो आपका समन्वय है वो बन जाता है और इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जो परिस्थितियां हैं इसमें क्या होता है कि ये जो बैकग्राउंड में हमने जो भी एक्ट्स को देखा ये सब एक्ट जो है मिलकर आपका भारत अधिनियम 1935 का एक नींव को रख रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सभी जो रिपोर्ट्स आता है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो आपका उसका जो आउटकम क्या आया,
या फिर आपका जो जितना 14 पॉइंट डिमांड था आपका, उसका कुछ पॉइंटर्स को लेकर साइमन कमीशन का जो आपका ऑब्जर्वेशन था, उसके बेसिस पर मिलाकर फाइनली क्या होता है, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, तो इस अधिनियम में होता क्या है, तो इसमें क्या सबसे पहले क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर और ऑल इंडिया फेडरेशन जो है आपका ये बनाने का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का यहाँ पर इसमें प्रोविजन रखा जाता है। साथ साथ क्या जो प्रोविंशियल है प्रोविंस जो भी प्रोविंसेस है उन्हें क्या होता है ऑटोनॉमी देने की बात की जाती है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सबको जैसे अब अलग अलग प्रोविंसेस, जैसे आपका उस समय बंगाल प्रोविंस था, आपका मद्रास प्रोविंसेस था, मुंबई प्रोविंसेस था, सेंट्रल प्रोविंसेस थे। तो यहाँ पर क्या था कि सभी प्रोविंसेस को मतलब आपने जो लोकल जो आपका उनका जो सब्जेक्ट्स है या जो भी उनका वैसे विषय जो आपको उस राज्य से या उस जो प्रोविंस है उससे जुड़े हुए जो आपके मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर उन्हें निर्णय लेने की छूट दी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर बाय कैबिनल लेजिस्लेशन, यानी कि जो आपका यहाँ पर क्या होता है कि जो कानून बनाने का जो आपका कहा जाए तो स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या उसे क्या किया जाता है, बाय कैबिनल, यानी कि दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। उसमें क्या होता है, एक होता है अपर हाउस और एक होता है आपका ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कर सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकते हैं। ठीक है, यानी अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जैसे कि अभी हमारा राज्यसभा एंड लोकसभा है, उसी तरीके से बिल्कुल। ठीक है, इस दो हिस्सों में से बांट दिया गया था। इसके अलावा क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर तीन जो है आपका विषय सूची जो है उसका निर्माण, यानी कि सब्जेक्ट लिस्ट जो है आपका वो भी बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है। एक हो गया प्रोविंशियल लिस्ट, दूसरा हो गया यूनियन लिस्ट और तीसरा हो गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट, यानी यहाँ पे यूनियन ना करके सिर्फ फेडरल लिस्ट कर सकते हैं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट में क्या हो गया कि आपका वैसे मुद्दे जो कहीं ऑल ऑल टुगेदर एज अ कंट्री इम्पैक्ट करते हैं नेशन या नेशनल लेवल पे जो आपका इश्यूज है, उसके लिए आपका इसमें फेडरल लिस्ट में रखा गया। ठीक है, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, इन सब मुद्दों को इसमें रखा गया था। ठीक है, जो अभी के समय में जो हमारी यूनियन लिस्ट है उससे उससे मिलता जुलता ये आपका फेडरल लिस्ट था। इसके अलावा प्रोविंशियल लिस्ट आपका अभी के समय जो स्टेट लिस्ट जो है उस तरीके का ये था। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र जो आपका जो भी प्रांत थे, और प्रांत से जुड़े जो भी मुद्दे थे, विषय थे, उससे जुड़े हुए जो कानून बनाना था, उसके लिए उन सब टॉपिक को आपका फेडरल इसमें प्रोविंशियल लिस्ट में रखा गया। और कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया वैसा जो इसमें कि आपका यहाँ पर जो फेडरेशन है उसका, यानी एज अ नेशन एज वेल एज दस मैटर विच इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टेट एज वेल एज फॉर नेशन, यानी कि जो राज्य और राष्ट्र दोनों के लिए आपका जो मुद्दे मतलब दोनों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, यानी उसमें दोनों में से कोई भी जो है आपका कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए, यानी किसी तरह का वॉर होता है या फिर कुछ आपका अनफेवरेबल कंडीशन होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास एडिशनल पावर्स आ जाते हैं। ठीक है, साथ साथ क्या होता है इसमें रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, इसका प्रोविजंस क्या है, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो हम बोले थे उसका भी। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर तो बाकी सबके लिए, मुस्लिम्स के लिए ऑलरेडी था, सिक्स के लिए था, एंग्लो इंडियन के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर साथ ही साथ क्या होता है सीट रिजर्व, यानी कि जैसे हमने आपको बताया था कि जो पूना पैक्ट में क्या होता है कि आपका जो नंबर ऑफ सीट्स है वो डिसाइड किया जाता है, टोटल आउट ऑफ 375 147 सीट जो है आपका वो जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके लिए रिजर्व किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर फेडरल कोर्ट, यानी कि आपका फेडरल कोर्ट जो है आपका उसे बनाने की घोषणा की जाती है, जो कि आगे चलकर बाद में सुप्रीम कोर्ट के रूप में से रीनेम कर दिया जाता है इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, साथ साथ क्या होता है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका वह भी बनाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के जो कुछ प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हमने इसे यहाँ पर डिस्कस किया, साथ ही साथ इसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस किया। ठीक है, क्योंकि आपका हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्म्स पर नहीं जाएंगे। तो पॉलिटी का हमारा जो लेक्चर सीरीज रहेगा उसमें हम लोग इस अधिनियम को थोड़ा पॉलिटी के हिसाब से, यानी कि उस थोड़ा डिटेल में हम लोग वहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्ट पॉइंट है उसे हमने यहाँ पर डिस्कस करने का कोशिश किया, और कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उसे हमने यहाँ पर बस डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।